कवानीन में तब्दीली, पेंशन और तनख्वाहों में ताखीर नामंजूर। रेल मजदूर इत्तेहाद सराफा एहतजाज। कैंट स्टेशन पर एहतजाजी मुजाहरा। मजदूर रहनुमा नसीम राव रेलवे हुकाम पर बरहम। मुजाहिरीन से खिताब में कहा, मुलाजमीन का हकूक ना मिले तो रेल का पहिया चलना मुश्किल हो जाएगा। रेल हमारी माँ है, ये चलेगी तो हमारा घर चलेगा। बर वक्त तनख्वाहें ना मिलने पर अफसरों के घरों के घेराव का ऐलान। मुतालबा है कि भाई वक्त पे तनख्वाहें दो, वरना ये कि जो 61,000 मुलाजमीन है वो किसी भी वक्त काम करना बंद कर देंगे। औरंगी टाउन क़याम के साथ ही दिवालिया होने के करीब 700 मुलाजमीन को सितंबर की तनख्वाह ना मिल सकी। रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात 1 करोड़ रुपए से तजावुज़ कर गए। ठेकेदार 16 करोड़ रुपए के लिए सराफा एहतजाज है। 150 मशकूक मुलाजमीन की भर्तियों और तरक्कियों ने अदायगियों का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। प्यार कराची मुर्तज़ा वहाब ने मुबारक विलेज में दोरया सड़क का संगे बुनियाद रख दिया। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद भी हमरा मौजूद थे। मुर्तज़ा वहाब ने तकरीब से खिताब में कहा, सड़क के दरमियान बरसाती पानी की निकासी के लिए नाला भी तामीर किया जाएगा। शहर में जारी मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करेंगे। मछली चौक के अतराफ खस्ताहाल सड़क भी तामीर करेंगे। 4 सालों में हकीकी तब्दीली लाएंगे। सोच रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट पर हाफिज नईमुर रहमान की तख्ती लगा दूँ। कल जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन ने सॉलिड वेस्ट के काम की तारीफ की थी। आप जहां जाएंगे आपको इस वक्त काम होता हुआ नजर आ रहा है। और काम कौन कर रही है? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे काम कर रहे हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इसलिए बुलाएं कि जाती तशहीर कर सकें। आपको इसलिए बुलाएं कि बता सकें कि मसाइल हल नहीं हो सकते। हम जब आपसे गुफ्तगू करते हैं, जब आपके साथ बैठते हैं, तो मसाइल को हल करने की आपको इत्तला देते हैं। आपको बताते हैं कि क्या काम हो रहा है, क्या काम मजीद किया जा रहा है। और इंशाअल्लाह ये जो तरक्की का, बेहतरी का, डेवलपमेंट का सफ़र है, ये इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। कलअदम तंजीम के दहशतगर्द कासिम रशीद की गिरफ्तारी मुअम्मा बन गई। मुल्ज़िम मारूफ कवाल अमजद साबरी के कत्ल में मुलविस है या नहीं, मामला उलझ गया। सीटीडी ने पहले कासिम रशीद को अमजद साबरी कत्ल केस में मुलविस करार दिया, फिर इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खिताब को मैदान में आना पड़ गया। कहा, गिरफ्तार कलअदम तंजीम का कारिंदा अमजद साबरी कत्ल केस में मुलविस नहीं। इसहाक बोबी और आसिम कैपरी को मुल्जिम करार दे दिया। दोनों को सजाए मौत भी हो चुकी है। सीटीडी ने कलअदम तंजीम के दहशतगर्द कासिम रशीद को पटेल पाड़ा से गिरफ्तार किया। दस्ती बम और पिस्तौल भी बरामद किया। मुल्जिम जेल से नेटवर्क चला रहा था। असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल पीर मसूद अहमद और दीगर के कत्ल का एतराफ किया। मुल्जिम कुछ अर्सा कबल ही जेल से रहा हुआ। तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। शहर कायद में पानी के बहरान से हर शहरी परेशान। साफ पानी नायाब, बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। न्यू कराची सेक्टर 5G के मकीन खारा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि सुबह से ही बरमे से पानी के लिए लाइनें लगा लेते हैं। इलाके में बीमारियां भी फूट रही हैं। पानी आता तो जिसके आज की लाइट हो, जिसके आ रहा उसके नहीं आता पानी बहुत जो है वो परेशानी है। बोरिंग में पानी भी नहीं आ रहा इधर। गैस बंदी से अहले कराची की जिंदगी अजीरन, खाना पकाना भी दुश्वार हो गया। बल्दिया टाउन, लियारी और मलीर में गैस गायब। कोरंगी, औरंगी टाउन और पंजाब चौरंगी में बहरान है। कश्मीर कॉलोनी और नॉर्थ नासिमाबाद के मकीन भी खाक। सुई गैस हुकाम का शहर में कहीं भी लोड शेडिंग ना करने का दावा। मुलाजमीन सरकारी फ्लैट्स खाली कर दें, महकमे सर्विसेज जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन का एक और नोटिस सामने आ गया। शादमान टाउन और GOR 2 के फ्लैट्स में 300 से जायद सरकारी मुलाजमीन रहाइश पजीर है। हुकूमत अहकाम के बावजूद डिप्टी कमिश्नर्स ने फ्लैट्स खाली ना कराए। मुलाजमीन का भी फ्लैट्स खाली कराने से इनकार। कहा, 30-40 साल रह रहे हैं, अचानक कैसे खाली कर दें। तकर्रुरों तबादलों से इंतजामी उमूर मुतासिर होने लगे। सिंध सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ महकमों के डिप्टी सेक्रेटरीज की 27 आसामियां खाली। अफसरों की कमी के बायस डिप्टी सेक्रेटरीज की तैनाती ना हो सकी। PIE का माली बहरान हल ना हो सका। PSO से ईंधन ना मिल सका। फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह से मुतासिर है। 20 परवाजें मंसूख कर दी गई। PIE ने PSO को मजीद 7 करोड़ रुपए दे दिए।
जराये के मुताबिक पीआईए ने ज्यादातर इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए फ्यूल मांगा है। पीआईए ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सीईओ पीआईए से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल सफदर अंजुम बोले, कौमी एयरलाइन को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया गया। रुई की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। फीमन रुई 1000 रुपए महंगी, नई कीमत 17,500 रुपए हो गई। चेयरमैन कॉटन जनरल्स फोरम एहसानुल हक कहते हैं, रुई की खरीदारी शुरू न होने से आइंदा साल कपास की काश्त मुतासिर हो सकती है। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर, आटा 5 से 10 रुपए फी किलो सस्ता। रिटेल में 2.5 नंबर आटा 140 से 145 रुपए किलो हो गया। फाइन आटा 10 रुपए कमी के बाद 150 रुपए किलो दस्तयाब। इसी तरह चक्की का आटा भी 10 रुपए सस्ता हुआ, नई कीमत 160 रुपए किलो हो गई। दुकानदारों का कहना है, गंदम सस्ती होने से आटे की कीमतों में कमी हुई। बाहर से गंदम आई है हमारे मुल्क में, उसकी वजह से जो मुकामी गंदम है उसका लोड कम हो गया। तो जो फ्लोर मिल वाले पहले ओपन मार्केट से गंदम ख़रीदते थे और उनकी ज़रूरत ओपन मार्केट से पूरी होती थी, तो बाहर से गंदम आने से उनकी ज़रूरत पूरी हो रही है। ओपन मार्केट में भी इसी वजह से गंदम सस्ती हो गई है और फ्लोर मिल वालों ने भी आटा कम किया है। सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। खीरे 20 रुपए महंगे होकर 120 रुपए किलो हो गए। टमाटर की कीमत में 30 रुपए इजाफा हुआ, 150 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। भिंडी 180, आलू और प्याज 120 रुपए किलो दस्तयाब। फूल गोभी 160, हरी मिर्चें 200 और शिमला मिर्च 240 रुपए किलो पर मुस्तहकम। अदरक 800 और लहसुन 600 रुपए किलो दस्तयाब। डॉलर की कदर में मामूली इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 38 पैसे महंगा 279 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 281 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड करने लगा। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान रिकॉर्ड। मईशत के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। क्रैकडाउन से आवाम को रिलीफ मिला है। सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख का बिजली कीमतों और शरह सूद में कमी का मुतालबा। डॉलर नीचे लाने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। जब इलेक्ट्रिसिटी को देखते हैं तो हर महीने आपके इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ते जा रहे हैं और ये एक इतना बड़ा बर्डन है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतना महंगा हो गया है कि इसके ऊपर आगे नहीं चलना। हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमें उसको निकालना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा। पाक सुजुकी का 4 रोज के लिए प्लांट बंद करने का ऐलान। स्टॉक एक्सचेंज को खत के जरिए आगाह कर दिया। इन्वेंट्री की कमी की वजह से प्लांट बंद रखने का फैसला किया गया। गाड़ियों का प्लांट 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक बंद रहेगा, जबकि मोटरसाइकिल बनाने का प्लांट 1 नवंबर से 3 नवंबर तक बंद रखा जाएगा। गुलिस्तान जौहर में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरा। निजी अस्पताल और कॉलेज के ज़रिए तमाम मुजाहिरे में डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और पुलिस ने शिरकत की। गजा के अस्पतालों में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने का मुतालबा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की नैब पर कड़ी तनकीद। नैब को फौरी खत्म करने का मुतालबा। बोले, नैब ने मुल्क को मफलूज बनाकर रख दिया। 10 सालों से लोग इंसाफ के मुंतज़िर हैं। अदालत में कैमरा लगाकर लोगों को सूरत-ए-हाल दिखाए। नैब की मामलात बार बार पहले भी जिक्र करते रहे, आज भी बात करनी पड़ेगी कि ये इदारा वो इदारा है जो जिसने इस मुल्क को मफलूज किया हुआ है। और आप ये देख लें कि आज ये 5वां साल है ये केस चल रहा है। इस अदालत में हम आते हैं और यहाँ कुछ भी नहीं होता। PSU में गैर कानूनी भर्तियां। कराची के एहतसाब अदालत में केस की समा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी अदालत में पेश हुए। शरीक मुलजिम अरशद मिर्जा की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। रेफरेंस की समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। वकील एडवोकेट ख्वाजा नवीद के मुताबिक आज कोई गवाह पेश नहीं हुआ। आइंदा समाअत पर सब हाजिर होंगे। लापता अफराद की बाजियाबी के केस की समा। जस्टिस नेमतुल्लाह ने पुलिस तफ्तीश को नाकिस करार दे दिया। रिमार्क्स थी, पुलिस रवायती तरीकों से लापता अफराद को ढूंढ रही है। तफ्तीशी अफसरान को मालूमात हासिल करके जामे रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। सदर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी स्कीम 33 में इलेक्शन न कराने का केस।
सिंध हाईकोर्ट ने 15 दिन में सोसाइटी रजिस्ट्रार से रिपोर्ट तलब की। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सोसाइटी में कई दहाइयों से इलेक्शन नहीं हुए, समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी। गेस्ट हाउसेस की आड़ में कुबा खाना चलाए जाने का इंकशाफ, पुलिस भी घिनौने धंधे में मुलविस निकली। एसएसपी शर्की का एक्शन। वलस्तानी जौहर में छापे के दौरान मुबैना तौर पर रिश्वत लेने पर खातून एसएचओ की तनज़्ज़ुली मुअत्तल भी कर दिया। शाज़िया मेमन ने इल्जामात की तरदीद कर दी, कहा छापा मारने पर इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। और नेशनल कोचिंग सेंटर में अल्फा स्पोर्ट्स बैडमिंटन मुकाबले अंडर 15 कैटेगरी में दी नेक्स्ट स्कूल ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। तालिबात जीत पर खुश दिखाई दिए, मुस्तकबिल में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरआज़्म है। हम अभी इतना फार आ गए हैं, इतना हमने अच्छा किया, हम प्राउड फील हो रहे हैं और हम सर को थैंक यू करें कि उन्होंने हमें कहते हैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई है।